सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमदौं जिन्वर्वसहेण जैन दिठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सौदा शिरसा, वन्दे तं सौदा शिरसा। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रकरण में संवर के भेद चल रहे हैं। किन किन से संवर होता है, अर्थात कर्मों का आश्रव रुकता है। तो पिछले दिन अनुपेक्षा के बारे में चर्चा हुई थी। 12 भावनाओं के माध्यम से संवर होता है। अब आगे है परिसय जय। परिसय जय के माध्यम से भी संवर होता है और निर्जरा होती है। परिसय क्या चीज़ होती है? क्षुधा आदिक की वेदना होना क्षुधा आदिक परिसय कहलाती है, और उन परिसयों को समता भाव से सहना सो परिसय जय कहलाता है। हाँ, परिसय का अर्थ होता है जिससे वेदना हो। समझ गए? क्षुधा आदि की वेदना, सब प्रकार का कहीं ना कहीं से वेदना कष्ट होता है, उसको सहन करना। वो प्रकार कई प्रकार से हो सकती है। भूख से हो सकती है, प्यास से हो सकती है ना, चलते हुए, बैठते उठते हुए, है ना, कांटों के माध्यम से हो सकती है, और मच्छर आदि डांस आदि काटने से हो सकती है। सर्दी गर्मी सहन करने से जो वेदना होती है, उस वेदना को क्षमतापूर्वक सह लेना सो परिसय जय है। वो वेदना होना सो परिसय है, उस परिसय को सहन कर लेना सो परिसय जय है। परिसय से निजरा नहीं होती, परिसय जय से निजरा होती है। समझ गए? सर्दी गर्मी बरसात हो, उससे नहीं होती निजरा, उसको समतापूर्वक सहन करने से निजरा होती है। वरना आपकी भी निजरा होने लगी, फिर आप भी सर्दी गर्मी सहन करते हो। लेकिन वो परिसर अलग है। ग्रस्त का परिसर अलग है और महाराज का परिसर अलग है। इसलिए महाराज के लिए वो परिसय हैं, आपके लिए वो परिसय नहीं है, क्योंकि आपके पास किसी प्रकार का समतापूर्वक सहने का उद्देश्य नहीं है। तो क्षुधा आदि की वेदना होना क्षुधा आदि परिसय हैं। उन परिसयों को सहन करना समता भाव से, ये परिसय जय माने परिसयों को जीतना। जय माने जीतना, समतापूर्वक सहन करने से जीतना होता है। हाँ, प्रैक्टिस तो सब कर सकता है, लेकिन उसका उस समय परिसय जय अभी नहीं कहलाएगा। कहा गया है सामयिक के समय ग्रस्त भी परिसयों को सहन करे, ताकि मुनि बनने की शिक्षा उसको प्राप्त हो। तो परिसयों को सहन करने का कारण क्या है? मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिशोटभ्या परिसहा। आचार्य कहते हैं, उमा स्वामी महाराज तत्व सूत्र में क्या कहते हैं? 9वें अध्याय में 8वें नंबर के सूत्र में कहते हैं कि मार्ग से च्युत न होने के लिए और निर्जरा के लिए परिसयों को सहन करना चाहिए। मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिशोडभ्या परिसहा। क्योंकि यदि परिसयों को सहन नहीं करेंगे तो मार्ग से च्युत हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि महाराज सर्दी गर्मी को सहन नहीं करते हैं तो पंखा, एसी, हीटर, कूलर ये सब उपयोग करना पड़ेंगे। उपयोग करेंगे तो क्या होगा? मार्ग से स्खलन हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग ये है ही नहीं। मार्ग 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 मार्गाच्युवन, मार्ग माने मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग से च्युत होना। समझ गए ना? च्युत होना माने स्खलित होना। तो मार्ग से स्खलित होने की संभावना बन सकती है।
यदि हम सब प्रकार के भोगोपभोग के उपकरण रखने लगेंगे और परिसर को सहन नहीं कर पाएंगे तो मार्ग से स्खलन हो सकता है। तो मार्ग से स्खलन को बचाने के लिए और कर्मों की निर्जरा करने के लिए परिसय को सहन करना चाहिए। परिसय रखे गए, समझ गए? ये कितने होते हैं? 22 परिसय हुआ करते हैं। 22 परिसय क्षुधा परिसय। तो क्षुधा परिसय क्या है? क्षुधा की वेदना को जो हो रही है, अब जय कैसे करें? तो क्षुधा परिसय जय, क्षुधा की वेदना को समता भाव से सहन करना क्षुधा परिसय कहलाता है। भूख लग रही है, भूख की वेदना है, क्योंकि एक बार भोजन करना है, उसमें भी उपवास अंतराय आदि सब चलते रहते हैं, है ना। तो उस समय भूख सता सकती है। जब भूख सताती है तो उसकी वेदना होती है, उस वेदना को क्या करना? समतापूर्वक सहन करना। ऐसा करने से क्या होता है? कर्मों की निर्जरा और संवर हुआ करता है। समझ गए? नूतन कर्म आने से रुक जाते हैं और जो पहले कर्म भरे हुए हैं वो निर्जरित होते चले जाते हैं। इसलिए संवर का ये साधन है क्षुधा। पिपासा, प्यास की वेदना को समता भाव से सहन करना सो पिपासा परिसय कहलाता है। प्यास लगती है, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं महाराज आप लोगों को भूख प्यास नहीं लगती क्या? लगती है। उसको समतापूर्वक क्या करते हैं? सहन करते हैं। तो उससे क्या होता? संवर और निर्जरा होती है और मार्ग में दृढ़ता बनी रहती है। क्योंकि भूख प्यास तो सभी को लगती है, कौन नहीं संसार में इसको भूख प्यास नहीं लगती? उसको सहन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता? सहन करने की शक्ति अपने अंदर से प्रकट करते हैं, परिसय जय होता है। फिर शीत परिसय। शीत माने ठंडक। शीत की वेदना को समता भाव से सहन करना सो शीत परिसय जय कहलाता है। उष्ण परिसय जय, गर्मी की वेदना को समता भाव से सहन करना सो उष्ण परिसय कहलाता है। दंश मशक परिसय, डांस, मक्खी, चींटी, बिच्छू, खटमल, इन सब के काटने से उत्पन्न वेदना को समता भाव से सहन करना दंश मशक परिसय जय कहलाता है। समझ गए? कभी कभी विहार करते जाते हैं, ऐसे ऐसे स्थान मिलते हैं जहाँ पर मच्छर ही होते और कुछ नहीं होता क्या होते हैं? पूरे परिसर में मच्छर ही मच्छर रहते हैं। अभी तमिलनाडु से विहार करके आए तो उस गांव में इस तरफ से भी जाना हुआ, उस तरफ से भी, वहाँ स्कूल था एक, उसमें इतने मच्छर थे, लेकिन 2 घंटे तक, समझ गए, 6 बजे से 8 बजे तक इतने मच्छर, कोई व्यक्ति बैठ ही नहीं सकता, इतने लगातार मच्छर 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 मच्छर, इतना मच्छर पूरे शरीर को पकड़ लेते थे। 1 इंच भी कहीं जगह ही नहीं बचती थी जहाँ वो नहीं पकड़ते थे। तो ये दंश मशक परिसय, इस परिसय को क्या करना? सहन करना। क्या करना? सहन करना। एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है, आज ऐसी बिहार करते हुए चल जा रहे थे, तो सर्दी का समय था, सर्दी का समय था, कोई ज़्यादा वहाँ व्यवस्था थी नहीं, तो ऐसे ज़मीन पर सोना हो गया। अब कुछ शावक आए होंगे, शावक ने जो सर्दी बहुत है, महाराज लोग लेटे एक काम करते हैं, अपन ज्वारी होती ना, ज्वारी के सिट्टे होते ना, भुट्टे वगैरह, वो ऊपर से डाल दिए, और उसमें खुजली चलती है और छुपते भी हैं। उन्होंने तो सोचा था अच्छा हो जाए, पर हुआ कैसा? उल्टा हुआ। रात भर खुजली चलती रही और वह चुभते रहे। सुबह आचस से जब उठे सामयिक के बाद, सबने कहा आज तो उपसर्ग हो गया, उपसर्ग हो गया। तो आचार्य से बोलते नहीं, ये तो कर्म निर्जरा का साधन मिल गया, कर्म निर्जरा का साधन मिल गया। समझ में आ रहा ना? शावक तो अच्छा करके सोच करके गया, लेकिन क्या हो गया? वो परिसय सहन करने के लिए निमित्त मिल गया। आचार्य ने कहा कर्मों के नष्ट करने का अपन को अवसर मिला, ये संवर निर्जरा का अवसर मिला, ऐसा समझो। तो ये है परिसय जय। न उसको दोष देना, ना बुरा भला कहना, ना कुछ करना, ठीक है, अपने कर्म था जैसा हुआ, अपन को सहन करने के लिए क्या मिला? निमित्त मिल गया। ये उत्कृष्ट साधना वाला साधक ही सोच सकता है, जिससे परिसय और निर्जरा और संवर की प्रक्रिया मालूम होगी, वही जीव इस प्रकार का भाव कर सकता है। वरना तुम ऐसा क्यों करके गए थे, हमें परेशानी हो गई, हमें ऐसा हो गया, हमें वैसा हो गया, 17 प्रकार के विकल्प खड़े कर सकता है और सामने वाले को बुरा भला भी कहा जा सकता है। समझ आया ना? ऐसा तो उस समय उस प्रकार से डांस, मच्छर आदि आते, उनको सबको सहन करना, उनकी पीड़ा जो काटने की पीड़ा है,
नांग्न परिसय, नग्न होने पर भी पुरुष विकार प्रकट न होने को नांग्न परिसय जय कहते हैं। नग्न होते हुए भी अपने अंदर शरीर में मन में विकार उत्पन्न नहीं होने देना, ये भी नांग्न परिसय। दूसरा, जब नग्न होकर के निकलते हैं तो बहुत से लोगों को नग्न मुद्रा पसंद नहीं आती, समझ गए, तो वो भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उसको भी सुन करके इग्नोर करना, समझ गए। और ये नहीं सोचना कि दिगंबर मुद्रा क्यों है, नहीं, इससे सुंदर, इससे बढ़िया, इससे कल्याणकारी और कोई मुद्रा हो ही नहीं सकती, ऐसा अंदर भाव बना के रखना। किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो इसका अर्थ है नहीं कि गलत है, समझ में आया ना। किसी को तो अपने पिताजी पसंद नहीं आते, किसी को तो माँ भी पसंद नहीं आती, तो माता पिता गलत होते क्या, नहीं होते। इसी प्रकार से ये दुनिया में यदि किसी को पसंद नहीं आ रहा तो नांग्न परिसय जय, नग्न रहना भी एक परिचय है, शंबर और निजरा का कारण है, समझ आए। हाँ, बहुत सारे उदाहरण तो हमारे पास हैं, पर कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि देने योग्य नहीं हैं, समझने योग्य हैं। ऐसी भी कई कई परिस्थितियाँ आती हैं, कई चीज़ें आती हैं, घटित होती हैं, जिसके माध्यम से उसे शांति से सहन करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? शांति से सहन करना पड़ता है। बहुत सारी परिस्थितियाँ सामने आती। अरति परिसय जय, अरति के कारण उपस्थित होने पर भी संयम से अरति नहीं होना, समझ गए, वह अरति परिचय। कई बार ऐसा होता मन नहीं लगता, कुछ स्थान पर मन नहीं लगता, फिर भी क्षमता से वहाँ रहना और संयम के प्रति कभी अरति नहीं होना। अरति समझते हो, अलगाव, अरति माने अलगाव, रुचि, तो रुचि नहीं है, ऐसा नहीं, रुचि बना कर के रखना संयम के प्रति। दुनिया से उब जाओ पर संयम से कभी मत उंगो। उबना समझते हो? हाँ, कहते हम तो भर गए भैया, हम तो थक गए, तो कभी थकना नहीं, संयम पालन करते हुए। और कहीं भी मान लो मन नहीं लग रहा है तो शांति से सहन करो, भले वहाँ पर हमें अनुकूलता नहीं लग रही, लेकिन सहन करना अरति परिचय कहलाता है, समझ गए। ऐसा फिर स्त्री परिचय जय, स्त्रियों के द्वारा अनेक बाधाएं उपस्थित करने पर भी वे मुनिराज निर्विकार होकर उस उपद्रव को सहन करते हैं, वह स्त्री परिचय जय कहलाता है। संसार में रहते हुए सब प्रकार के लोग मिलते हैं। कितने प्रकार के? सब प्रकार के। विहार करते हुए भी कई प्रकार के लोग मिलते हैं, जहाँ पर रुकते हैं वहाँ भी। इसके अलावा देवी देवता भी स्त्री के रूप में परीक्षा लेने आ सकते हैं, आते हैं, उसको भी सहन करना। देवियाँ भी आपका मुनि बनने के बाद परीक्षण कर सकती हैं, आपके पास कितनी क्षमता है, आपके पास सही दृढ़ता है कि नहीं, आप सही मुनि हो कि नहीं, वो परीक्षा लेने देवी के रूप में भी आ सकते हैं। तो स्त्री परिचय जय, स्त्रियों के कटाक्ष को देखते हुए भी, उनके हाव भाव को देखते हुए भी, और वो आपके अंदर विकार उत्पन्न करें फिर भी आप उसको सहन करो और निर्विकल्प रहो, यही निर्विकार रहो, यही स्त्री परिचय जय कहलाता है। चर्या परिचय जय, चर्या समझते हैं? चर्या का अर्थ है जो विहार करते हैं महाराज, तो विहार के समय कंकड़ आदि के निमित्त से आई हुई बाधाओं को क्षमता भाव से सहन करना। चर्या माने चलते समय कांटे हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, बहुत सारी चीज़ें रास्ते में मिलती हैं, समझ गए ना। अब रास्ते में मिलती हैं तो उसको सहन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह परिचय कहलाता है, चर्या परिचय, चलते हुए भी परिचयों को सहन करना, समझ गए। आप चल रहे हैं महाराज, चल रहे हैं, आप तो चलते जूते पहन करके चलते हो, गाड़ी में चलते हो, घोड़े में चलते हो, तो आपको कोई परिचय भान ही नहीं होता। लेकिन जब पैदल चलते हैं तब उस समय बहुत सारे कष्ट होते हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? चुभती हैं। रास्ता भी कठोर होता है, कड़क होता है, उस समय क्या करना? हाँ, यदि नदी नाले में से निकलना हो तो बताया है घुटने से नीचे पानी हो तो निकल सकते हो, यदि घुटने से ऊपर पानी है तो नहीं निकल सकते। नाव आदि के माध्यम से जा सकते ऐसा, लेकिन यदि वह घुटने से ऊपर पानी है तो नहीं चल सकते, उसमें मना किया गया है आगम में। तो उसका प्रायश्चित बताया है, जब नदी नाले में घुटने के नीचे तक पानी हो तो आप पहले कायुष्यर करें और नदी में प्रवेश कर जाएं, उस तरफ निकलने के बाद कायुष्यर कर लें, इतना ही बताया मात्र, समझ गए। और नाव से भी नौका विहार, विहार नहीं कहलाता, मतलब नौका से जा सकते हैं, है ना। वो भी कौन सी हो?
हाथ से चलने वाली नौका हो तो उससे भी आप नदी पार कर सकते हैं। समझ गए? ऐसा बहुत सारे मुनि राजों का पहले भी उदाहरण आता है, अभी भी आता है। तो चर्या परिचय, चर्या का मुख्य क्या था? चलते समय जो नंगे पैर चलते हैं तो कंकड़ पत्थर आदि कांटे आदि चुभते हैं, उनके लिए उनकी वेदना को शांति से सहन करना सो चर्या परिचय है। समझ गए? अब इसके बाद निषद्या परिचय जय। श्मशान उद्यान शून्य मकान आदि में वीरासन उत्कुटकासन आदि आसनों से बैठने पर जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को समता भाव से सहन करना सो निषद्या परिचय कहलाता है। महाराज क्या करते हैं? जब महाराज बैठते हैं तो उनके पास कोई गद्दा नहीं होता, मखमल का गद्दा नहीं होता, डल्लब नहीं होता, सामान्य चटाई पर बैठेंगे या पाटर पर बैठेंगे। तो उस समय उसको सहन करना और आसन लगाना, एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे दो दो घंटे आसन भी लगा करके बैठते हैं। रात्रि के समय दिन के समय तो पैर में भट पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? क्यों? बैठते बैठते लकड़ी चुभती है ना। तो इस प्रकार से निषद्या परिचय होती है। फिर आता है इसको सहन कर लेना शांति से। फिर शय्या परिचय, मुनि तीक्ष्ण विषम ऊंची नीचे अधिक कंकरीली रेत आदि में व्याप्त भूमि पर एक करवट या दंडाकार आदि रूप से सहन आदि में जो शय्या के निमित्त शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है उसे समता भाव से सहन कर लेना शय्या परिचय कहलाता। शय्या माने शयन करते हुए। देखो चलते हुए भी परिचय, बैठते हुए भी परिचय और सोते हुए परिचय, लेकिन सब में क्या है? कर्म की निर्जरा है और संवर है। इन तीनों में मोक्ष मार्ग है। अर्थात महाराज का सोना भी सोना है, महाराज का सोना भी सोना है। अर्थात उनकी उस समय भी संवर और नजरा हो रही है, क्योंकि वह शय्या परिचय जय है। चलते हुए भी निर्जरा हो रही है, संवर हो रहा है, क्योंकि चर्या परिचय। बैठे तो भी निर्जरा संवर हो रही है, क्योंकि वह निषद्या परिचय है। समझ में आया ना? क्योंकि हमने कहा ना परिसर अलग हो जाने से परिचय हो जाते। परिसर ही अलग है मुनिराज का, हर चीज़ में उनकी नजरा है और संवर है, क्योंकि वह इस प्रकार की दुकान ही है। ऐसा माल ही है उस दुकान में, जहाँ देखो वहाँ पर नजरा 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 नजरा। फिर इसके बाद आता आक्रोश परिचय जय। कोई मिथ्या दृष्टि आदि जीव हैं, उनके द्वारा कठोर कर्कश कान को फाड़ देने वाले शब्दों को सुनकर भी समता भाव से सहन करना आक्रोश परिचय है। किसी ने आकर के अपशब्द बोला, समझ गए? महाराज आप यहाँ चतुर्मास नहीं करेंगे, आप मिथ्यात का निषेध करते हैं, आप ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, सुन लेना। इस प्रकार के अपशब्द महाराज को बोलते हैं और बोल सकते हैं, क्योंकि ये कर्नाटक है। समझ में आ रहा ना? तो आक्रोश परिचय समझ आ रहा है ना? हाँ, तीर डाल पास में है ना गाँव। हाँ, तो अपशब्दों का उपयोग करें फिर भी महाराज समता से सहन करें, ये कहलाता है आक्रोश परिचय जय। महाराज उन शब्दों को भी शांति से सुन लिया करते हैं। क्यों? क्योंकि ये परिचय है, ये तो हो गई मोक्ष मार्ग है। तो हर किसी को सत्य मार्ग पसंद नहीं आता, और जिसे पसंद नहीं आता वो बुरा भला तो कहेगा ही, उल्टा सीधा तो बोलेगा ही, है ना। जैसे बालक को सत्य का भान नहीं होता तो कुछ भी बोलता रहता है, ऐसे अज्ञानी प्राणी को कुछ भान नहीं होता तो कुछ भी सत्य पर आक्रमण कर सकता है, गलत शब्द बोल सकता है। तो उसको क्या कहना? शांति से सहन करना। ये कौन सा है? आक्रोश परिचय, यानी क्रोध नहीं करना। क्या नहीं करना? सामने वाले ने आपके ऊपर उपसर्ग किया, शब्दों के माध्यम से गलत शब्द बोले, फिर भी अपने अंदर क्रोध भाव नहीं लाना, समता से सहन करना, ये आक्रोश परिचय। बध परिचय, बध का अर्थ मृत्यु नहीं होता, यहाँ बध का अर्थ है पीड़ा पहुँचाना। किसी के द्वारा तीक्ष्ण तलवार मुदगल आदि शस्त्रों के द्वारा तारण और पीड़न आदि होने पर भी क्षमा भाव रखते हैं, यह बध परिचय जय कहलाता है। एक स्थान से विहार करते हुए आ रहे थे, तो वह क्षेत्र दूसरा था। जो वहाँ विहार करके आ रहे थे तो ऐसा हुआ कि हम बाहर सामयिक पर बैठ गए। जब बाहर सामयिक पर बैठ गए तो थोड़ी गर्मी सी लग रही थी। एक व्यक्ति आया कहीं से और हाथ में लिए था वो क्या कहलाता है?
वो काटने वाला, बका बका क्या बोलते हो, हथियार हथियार है ना, वो लेकर के आया और शराब पिए हुए था। आकर के बिल्कुल बाजू में आ गया, मैं मार दूंगा, मैं मार डालूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और ज़मीन पर पटक रहा है 1 बार 2 बार, आमने सामने आजू बाजू। उसने 10 बार 15 बार ऐसा क्या किया, ज़मीन पर उसने अपने हथियार पटका। अपन शांति से बैठे रहे बैठ करके। अब जो साथ में लोग थे ना, वो आगे की व्यवस्था में चले गए, है ना, वहाँ कोई ऐसा था नहीं, और जो थे वो सामने पर बैठे हुए थे। और वो चला गया। जाने के बाद कुछ नहीं, सुबह हुआ और बिहार के पहले वो आ गया और आकर के चरणों में गिर गया, लौटने लगा। महाराज मुझे किसी ने कहा था, मैं शराब पिए था, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। हमने कहा ओम शांति आशीर्वाद। तो उस समय क्या करना, समता भाव से उसको स्वीकार करना। क्या करना, समता भाव से। उसका परिणाम अपने आप परिवर्तित हो या ना हो, हमारी तो कर्म की नजरा होगी, संबर तो होगा ही होगा। ऐसा कई बार सामने वाला पीड़ा पहुंचाने के भाव से आता है और करता है, लेकिन वहाँ क्या करना, समता भाव रखना, क्योंकि मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मार्ग अवसर और परिचय से होकर ही गुजरता है। यदि अवसर और परिचय नहीं है तो मोक्ष मार्ग है कैसे। वही तो कर्म नजरा के लिए साधन मिलते हैं, और ये सब निमित्त कब बनते हैं, अपने कर्म के उदय से। किससे बनते हैं, अपने कर्म के उदय से इस प्रकार के निमित्त बनते चले जाते हैं। याचना परिचय जय, याचना परिचय, जो मुनि सैकड़ों व्याधि और क्लेशों के होने पर भी तथा अनेक उपवासों के बाद पारणा करने पर भी कभी जल व औषधि आदि की याचना नहीं करते। क्या नहीं करते, जल की औषधि आदि की याचना नहीं करते। भैया ऐसा कर देना, ऐसी व्यवस्था कर देना आदि आदि, आवश्यकता होने पर भी नहीं मांगना, ये याचना परिचय। समझ गए। कुछ लोग इसका अर्थ अलग निकालते हैं, बोलते मांगते हुए भी सहन करना। ऐसा नहीं है कि मांगते हुए सहन करना, नहीं, जरूरत होने पर भी ना मांगो, यह है याचना परिचय, सहन करना। अब सामने वाला थाली लिए है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे महाराज। क्या नहीं करेंगे, ये चला दो, ये चला दो, ऐसा नहीं करेंगे। मना तो कर सकते, क्या करेंगे, ये चीज़ नहीं लेना, वो मना तो करेंगे, पर वो चीज़ लाओ, ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। ये है याचना परिचय। आचार्य से हम लोगों को समझाते थे कि देखो, जैसे चौकी में देने वाला दे रहा है फिर भी आप मांगते नहीं हो, वैसे कमरे में बैठे हो धर्मशाला में तो भी किसी से कोई चीज़ मांगना नहीं चाहिए। ये याचना परिचय को जीतना चाहिए। कोई चीज़ की मांग मत रखो, समझ गए। कोई चीज़ मत मांगो सावक से, कुछ मत कहो कि ऐसा लाओ, ये करो, वो करो। क्यों, क्योंकि आपको सहन करना है। जैसी जो व्यवस्था है उसमें व्यवस्थित हो जाओ। पाटा है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, वैसे होता नहीं। यदि एक भी सम्यक दृष्टि जीव है तो ये सारी व्यवस्थाएं तो अपने आप हो जाती। 19-20 रहता है, रहने दो, कोई बाधा नहीं, पर किसी से याचना नहीं करना, मांगना नहीं, क्योंकि मांगने वाला परमाणु से छोटा हो जाता है। कितना छोटा हो जाता, परमाणु से। जो नहीं मांगता वो सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा हो जाता है। इसलिए मांगना नहीं, याचना परिचय जय कहलाता है। किसी से कोई चीज़ की मांग नहीं करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण कहलाता है साधुओं का। वो किसी से कुछ कामना नहीं करते, हमें ये दो, अपने लिए कोई चीज़ की मांग नहीं करते। हमें ऐसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमारी ऐसी व्यवस्था करो, हमारी ऐसी व्यवस्था करो, नहीं, जैसा है वैसे व्यवस्थित होने का भाव उनके अंदर रहता है। समझ में आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि पहले के मुनिराज कैसे रहते थे, जंगलों में पेड़ के नीचे बैठ गए, वहाँ कौन सी व्यवस्था रहती थी। आज ठीक है, धर्मशाला है, कमरा है, कैसा है, तो कम से कम है तो 4 दीवारी पर्याप्त है, उतना उसके अंदर बैठ जाओ, रह जाओ। नहीं, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, वहाँ ये ना होना चाहिए, नहीं हुआ तो हम उपवास कर लेंगे, अब ऐसा करेंगे। ये सब चीज़ें साधुओं के पास नहीं होती। समझ गए, ये नहीं होता, क्योंकि जो भी क्रियाएं होती हैं वो कर्म निजरा के लिए होती हैं। उपवास करना धमकी देने के लिए उपवास नहीं होता। उपवास किसके लिए होता है, अपने कर्म निजरा के लिए होता है, संबर के लिए होता है। किसी को दबाने के लिए, जबरदस्ती काम कराने के लिए उपवास नहीं किए जाते। समझ आ रहा, क्योंकि कौन सा मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग बहुत सीधा और सरल है। अलाभ परिचय जय, अलाभ समझते हो, आहार आदि का लाभ ना होने पर भी समता भाव रखना अलाभ परिचय। आहाचर्या को निकले, बीच में कोई विघ्न बाधा आ गई, लौट करके आ गए शांति से, किसी को कोई दोष नहीं देना।
समझ गए? इस प्रकार का विशेष जो है उपकरणों आदि का भी अलाभ होता है। जैसे कोई चीज़ चाहिए, नहीं मिल पा रही समय पर, कोई बात नहीं, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, मिल गई तो अच्छी बात नहीं। जैसे पिछिए कमंडल है, समय पर नहीं आ पाई, नहीं आ पाई, ठीक है, जितना हो गया। अब चिल्लाते नहीं बैठना उसके लिए, उसको क्या करना, सहन करना है। रोग परिसय जाए, महाराज को कई प्रकार के रोग हो जाएं, डायबिटीज भी हो सकती है, रेबीज भी हो सकती है, सुन रहे ना, कैंसर भी हो सकता है ना, हर्पीस भी हो सकते हैं, बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो उस भयंकर रोग होने पर भी उनके प्रतिकार की इच्छा नहीं करना, ये रोग परिसय कहलाता है। रोग को सहन करना, क्या करना, सहन करना। महाराज क्या चलाएं, क्या करें, कैसे करें, देख लो भैया, जैसा तुम्हें करना। रोग परिसय है, ये तो परिसय है। ये तो किसके लिए, संवर और निर्जरा के लिए। जब सामयिक में आवश्यक में विघ्न आने लगता है तब थोड़ा सा उसको ऊपर ऊपर से जितना उपचार बन सके उतना उपचार कर लिया जाता है, समझ गए? बाकी रोग भी परिसय है और यही भी संवर और निर्जरा का कारण। रोग आया है तो संवर और निर्जरा कराएगा। ऐसा आप लोग सोच पाते हो कभी कि संवर और निर्जरा के लिए आया? नहीं आया, समझ गए? एक बार विहार करते चले जा रहे थे तो पैर में छाला हो गया। एक सज्जन बोले, महाराज इतना विहार कर रहे पैर में छाला हो गया। हमने कहा नहीं, ये छाला नहीं हुआ है, हकीकत तो ये है कर्म निकलने के लिए दरवाज़ा तैयार हुआ है, इससे कर्म निकलेंगे। क्या निकलेंगे? कर्म निकलने के लिए दरवाज़ा तैयार। ये पीड़ा सहन करेंगे, पीड़ा सहन करेंगे तो क्या होगा, कर्म निकलेंगे, कर्म की निर्जरा होगी। संवर और निर्जरा इसी के माध्यम से होता है। और याद रखो, जंगल में साथ देने कोई नहीं आता, पैर का छाला ही फूटकर आंसू बहाता। किसका? पैर का छाला ही फूट करके आंसू बहाता है। समझ आ रहा आपको? क्योंकि जंगल में कोई साथ नहीं देता, और साथ चाहिए भी क्यों? क्योंकि उस समय तो आपके लिए परिसय सहन करना है। तो पैर का छाला फूटता है और आंसू बहाता है। हम कहते बहुत अच्छा, कोई तो साथ आया। एक दिन चलते चलते रास्ते में परछाई से मैंने पूछा, परछाई तू हमेशा हमारे पीछे क्यों चलती है? बोले और कौन है तुम्हारे साथ चलने के लिए? समझ आया? ये जब विश्वास हो जाता है, यकीन हो जाता है, तो परिसय जय सारी चीज़ें, क्योंकि मोक्ष मार्ग अंदर से अकेला ही होता है, अकेला ही सब कुछ सहन करना हुआ करता है। तो रोग परिसय। फिर तृण स्पर्श परिसय जय, वायु से उड़कर आए हुए सूखे पत्ते या तृण आदि के स्पर्श से उत्पन्न हुई खुजली आदि के विकार को सहन करते हैं, उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं करते, ये तृण स्पर्श परिसय कहलाता है। नीचे जमीन में भी तृण चुभते हैं, वो भी है ना, वो भी परिसय हो सकता है, जो अंदर से चुभ रहे हैं, है ना, ये भी। और जो आ रहे हैं, धूल वगैरह कण आते ना, जब धूल वगैरह चिपकती तो खूब खुजली चलती है। कई प्रकार के कण रास्ते में विहार करते हुए आते हैं। हम लोग का यही पाउडर है, धूल का लगना। किसका लगना? धूल का लगना, ओरिजिनल पाउडर। धूल चिपक जाती है और वहाँ पर क्या खुजली वगैरह चल सकती है, उसको क्या करना? सहन करना, और अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं करना, क्लेश आदि परिणाम नहीं होना। ये तृण स्पर्श परिसय। जैसा जो है उसको एडजस्ट करना, स्वीकार करना, इसी का नाम है परिसय को जीतना। जहाँ जैसी परिस्थिति उसको वैसे सहन करना, प्रतिकार नहीं करना। फिर मल परिसय। जल का एक आदि जीवों की पीड़ा का परिहार के लिए अयस्नान व्रत को धारण करने वाले। महाराज का कौन सा नियम होता? अयस्नान व्रत, मतलब झाका नहीं, समझ गए? स्नान नहीं करते वो। तो परमहंसक मुनिराज के पसीने आदि के कारण शरीर मल लिप्त हो गया, उस मल को क्या करना? ना स्वयं निकालना, ना दूसरे को निकालने की इच्छा करना, ये कहलाता मल परिसय को सहन करना। किसको सहन करना? मल परिसय को सहन करना। शरीर में सब प्रकार की धूल आदि चिपकती है, मल आदि चिपकता है। फिर आता है सत्कार पुरस्कार परिसय जय। सत्कार माने प्रशंसा, है ना, और पुरस्कार माने सत्कार पुरस्कार। इन्हें कोई खूब आपका सत्कार कर रहा है ना, सम्मान दे रहा है, तो उस समय क्या नहीं होना? अपने योग्य सत्कार न होने पर संतुष्ट रहना, तथा ऐसा भी अर्थ लेना
अत्यधिक सत्कार या भीड़ एकत्रित होने पर भी चित्त में प्रफुल्लता नहीं होना, ये सत्कार पुरस्कार है। कोई सत्कार ना करे तो दुखी नहीं होना, और सत्कार मिल रहा है तो आनंद नहीं मानना। ये तो पाप पुण्य का खेल है, ऐसा मानना। पूजा प्रशंसा आदि होना सत्कार है, स्थान आमंत्रण आदि देना पुरस्कार है। बहुत सारी जगह के लोग आए, आओ महाराज हमारे यहाँ, तो कुछ नहीं होना। और कहीं के निमंत्रण करने नहीं आ रहे, दुखी नहीं होना। भैया कोई गांव के श्रीफल चढ़ाने भी नहीं आ रहे हमें, ऐसा दुखी नहीं होना। और बहुत सारे आ रहे तो खुशी नहीं होना, आनंद नहीं मनाना। ठीक है, आ रहे तो अच्छी बात, नहीं आ रहे तो अच्छा। हमें जहाँ विहार करना सो करना, जाना सो आना। ये कोई नियम थोड़ी है कि कोई हमें बुलाने आए तभी उसके गांव जाएं, है ना। हमें जाना सो जाना, हम अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं। आपको कराना है तो कराइए, नहीं कराना तो अपना जब तक है रहे आगे निकल गए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से किसी प्रकार का मन में खेद खिन्नता नहीं आना। कोई आपको सत्कार देता तो नहीं देता था, ठीक। प्रज्ञा परिचय सहन करना। प्रज्ञा परिचय जय, ज्ञान की अधिकता होने पर भी गर्व नहीं करना, ये प्रज्ञा परिचय कहलाता है। ज्ञान बहुत है, लोग खूब प्रशंसा कर रहे, अपन अभिमान में आ जाओ तो अभिमान नहीं करना, गर्व नहीं करना, सरल सहज परिणाम रखना, ये कहलाता है प्रज्ञा परिचय जय। ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का अहंकार उत्पन्न नहीं होना, क्योंकि आजकल व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करता है तो अभिमान में झूमने लगता है। 4 बातें लिखता है तो 4 लोगों को सुना देता है, 4 पंक्ति सुनाता है तो 4 को सुनाए बिना रहता नहीं। तो ये ज्ञान का अहंकार बहुत खतरनाक है। इसलिए सब कुछ ज्ञान होते हुए भी उसका अहंकार नहीं करना, प्रज्ञा परिचय जय है। आप किसी को बताएं ना हमें ऐसा ज्ञान है, सामने वाले को तो अपने आप ज्ञान हो जाएगा। जब आपका प्रवचन होगा, आप स्वाध्याय कराएंगे तो सामने वाले को मालूम पड़ जाएगा आपका क्या है और क्या नहीं है। कभी फूल कहता है आके मुझे सूंघो, हैं, फूल में खुशबू होती है तो उसके कान तक नाक तक पहुंच जाती है। अरे फूल कभी नहीं कहता आकर मुझे सूंघो, वो कहता तुम में दम हो तो तुम्हारी नासिका का उपयोग कर लो, तुम्हें खुशबू आ जाएगी। क्या जरूरत है हमें बताने की कि हम कितने खुशबूदार हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार से क्या बताने की जरूरत है, हमारे पास ज्ञान है, अहंकार करने की क्या जरूरत है। सामने वाले को अपने आप ज्ञान का भान हो जाएगा। अज्ञान परिचय जय, ज्ञानादिक की हीनता होने पर लोगों द्वारा किए गए तिरस्कार को समता भाव से सहना, अपने में अज्ञान से हीन भावना नहीं होने देना, दुखी नहीं होना। मान लो ज्ञान नहीं है अपने पास, मुनि तो बन गए लेकिन वेद विज्ञान तो है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, क्षयोपम नहीं है। तो कोई लोग कहता है ये तो महाराज बन गए, इतना भी ज्ञान नहीं, इतना भी नहीं आता। तो हाँ सुन लो, क्या कर लो, क्योंकि भैया हमारे पास क्षयोपम नहीं है। उसमें क्या दुखी होने की बात है, दुखी होने की बात है क्या। और कोई क्षयोपम ज्ञान से कोई मुक्ति मिलती है क्या, जब तक चारित्र ना हो। यदि हमारे पास चारित्र है, थोड़ा सा भी ज्ञान है तो कल्याण हो जाएगा, और पूरा ज्ञान पड़ा है, चारित्र नहीं है तो कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। गाथाएं रटना और ग्रंथों को घोंट घोंट के पी लेना, इससे कल्याण होता है, ऐसी बात नहीं है। जब तक चारित्र ना हो तब तक कल्याण नहीं होता। इसलिए मुनि महाराज को यदि विशेष शास्त्रों का अध्ययन नहीं हो पाता, क्षयोपम नहीं याद नहीं होता, तो उन्हें अज्ञान परिचय सहन करने को कहा। हाँ, पहले दीक्षा फिर शिक्षा, पहले शिक्षा दीक्षा काल होता है, फिर शिक्षा काल होता है। मुनि के चरणों में, प्रभु के चरणों में रहकर, गुरु के चरणों में रहकर के सीखा जाता है। और आजकल लोग क्या कहते हैं, पहले खूब ज्ञान प्राप्त कर लो फिर क्या लो, दीक्षा लो। नहीं, पहले दीक्षा लो फिर ज्ञान प्राप्त करो, इतना पर्याप्त है। आपके लिए 5 समिति 3 गुप्ती का ज्ञान हो और भेद विज्ञान हो, आपको मुक्ति मिल जाएगी और कुछ की जरूरत नहीं। फिर भी ऐसा नहीं है कि फिर ज्ञान प्राप्त नहीं करो। यदि आपके पास क्षमता है तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अच्छी तरह से। यदि नहीं होता है तो दुखी मत हो। सामने वाला कहता आपको इतना नहीं आता, हाँ भैया नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं महाराज लोग जो कुछ बोलते हैं आप सब कुछ सहन कर लेते हो। हमने कहा बिल्कुल। बोले कोई कुछ भी कहते हो भी सहन कर लेते। हमने कहा कर लेते हैं भैया। हमने कहा आप ऐसा बोल रहे हो, आपको भी तो सहन कर रहे हैं, कम है क्या, बोलो ना। तो सहन करनी ही मोक्ष मार्ग में। मैं कई बार बताता हूँ, आज ही बता देता हूँ, किसी को शादी करना हो या साधु बनना हो, क्या किसी को साधु बनना हो या शादी करना हो, समझे, चाहे गृहस्थ मार्ग अपना चाहे मोक्ष मार्ग, 2 चीज़ें जरूर रखना, एक सहन शक्ति, दूसरी समझ शक्ति। सहन शक्ति नहीं है और समझ शक्ति नहीं है
तो तुम शादी करके ही फेल हो और साधु बन करके ही फेल हो। इसे दुनिया को समझने की शक्ति रखो और दुनिया को सहने की शक्ति रखो, तभी साधु हो, तभी शादी करो, वरना नहीं। फिर क्या करोगे? दो में से कुछ तो करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें पैदा करना पड़ेंगे, एक सहन शक्ति, दूसरी समझ शक्ति। दुनिया को समझो, है ना, सामने वाले को समझो, तब आप शादी विवाह में सक्सेस होगे। ऐसे ही मुनि बनकर के सब कुछ समझने की आवश्यकता है और सब कुछ सहन करने की आवश्यकता होती है। तो सहनशीलता होना और समझ शक्ति होना ये बहुत आवश्यक है। अगला आता है, कितने हो गए? अज्ञान परिचय। अंतिम है अदर्शन परिचय। अदर्शन परिचय है, अदर्शन का अर्थ होता है, दर्शन माने होता है जिनलिंग मुद्रा, ये भी होता है। तो तप के बल से रिद्धियों के उत्पन्न नहीं होने पर जिन वचन पर अश्रद्धा नहीं करना अदर्शन परिचय जय है। समझ गए क्या अर्थ हुआ? अभी तक हमने इतनी तपस्या की, हमें रिद्धियाँ नहीं हुई, तो ऐसा नहीं, विश्वास नहीं रखना चाहिए। मुद्रा तो यही है, मोक्ष मार्ग तो यही है, इसके प्रति हमेशा श्रद्धान बना रहना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के वचनों पर कभी भी अश्रद्धा पैदा नहीं होना है। नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि हम में कमी हो, क्योंकि हमारे पास विशेष क्षेम नहीं है। तपस्या कर रहे हैं लेकिन विशेष क्षेम ना होने से उस प्रकार का ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा। हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन हमारा पूर्व का कर्म का उदय ऐसा है कि क्षेम नहीं आ पा रहा। उसमें क्या बात होती है? कमी कोई नहीं है, चर्या अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये रिद्धियाँ प्राप्त नहीं हो रही, नहीं होने दो। रिद्धियों के लिए थोड़ी मोक्ष मार्ग अपनाया है, मोक्ष मार्ग तो कर्म नजरा के लिए अपनाया है। किसी को रिद्धि हो गई, हो जाने दो, हमें नहीं हो रही, कोई बात नहीं। किसी की बहुत प्रशंसा हो रही, खूब तारीफ हो रही है, उनके लिए बहुत लोग पीछे पड़े हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ी कि हमारे मूल गुण कम हो जाएंगे। पब्लिक की भीड़ से मूल गुण नहीं बढ़ते, और पब्लिक की भीड़ से कम होने पर मूल गुण कम नहीं होते। मूल गुण तो मूल गुण है, कर्म की नजर तो कर्म की नजर है। तो इस प्रकार के कोई भाव अंदर नहीं लाना। और आचार्य बताते थे, अन्य धर्मावलंबी के दर्शन शास्त्रों को और उनके द्वारा किए गए आरोप प्रत्यारोप को सहन करना भी अदर्शन परिचय है। अन्य दर्शन वाले आरोप करते ना, ऐसा नहीं ऐसा, तो उनको सहन करना, क्या करना, ये भी अदर्शन परिचय जय है। बहुत बड़ा परिसर है मुनिराज का। तो कितने हो गए? 22 परिचय हो गए। कितने परिचय हो गए? 22 परिचय मुनिराज सहन करते हैं। और एक साथ कम से कम 19 परिचय होते। कितने होते? 19 परिचय। कैसे होते हैं? यदि शीत है तो उष्ण नहीं होगा, उष्ण है तो शीत नहीं होगा, दो में से कोई एक होगा, ठीक है ना। और निषद्या, चर्या और शय्या, इनमें से कोई एक होगा। समझ गए ना? ऐसे 3 कम हो जाएंगे। 3 कम हो जाने से 19 परिचय एक साथ होते हैं। आप लोग दुकान पर बैठते, कभी दुकान पर बैठे, दुकान पर काउंटर होते हैं। काउंटर समझते हो? पैसा लेना होता है, तो किसी के यहाँ 1 काउंटर, 2 काउंटर, 3 काउंटर तो हो सकते हैं, बाकी तो माल होगा पीछे। हमारे यहाँ एक साथ 19 काउंटर। कितने? आपके यहाँ 3 काउंटर से इनकम होती है, हमारे यहाँ 19 काउंटर से इनकम होती है। नेजरा और संबर और मोक्ष मार्ग में इनकम किसकी है? संबर होना और नेजरा होना। इतना प्रॉफिट होता है। सोचो हमारी दुकान कितनी बड़ी है। मुनिराजों की दुकान 19 काउंटर वाली है और निरंतर 19 काउंटर से प्रॉफिट चल रहा है। धन्य महाराज, बाकी सब कंगाल, आप ही हो माला माल। 19 काउंटरों से संवर और नजरा का चलता रहता है उनका कालम। समझ गए ना? कितना बड़ा काउंटर है, सहज नहीं है। नहीं, एंग काउंटर कहलाता है वो तो। बोले काउंटर माने जहाँ से आपका पैसा लिया जाता है ना। तो ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, क्या है कि वास्तव में मुनि मुद्रा अपने आप में अद्भुत चीज़ है। ऐसा तो प्रॉफिट कहीं होता नहीं, दुर्लभ चीज़ है। उसमें निर्जर और संबर ऐसी होती है, इंद्र नाग नागेंद्र अरु अहमेंद्र को नाही कहो। एकांत में बैठ कर के जो महाराज ध्यान करते हैं, आधा घंटा पौन घंटा, उससे इतनी निर्जरा कर लेते हैं इतना सुख उनको आनंद आता है जैसा इंद्र नाग नरेंद्र अहमेंद्र को भी नहीं आता। क्योंकि इन सब का सुख इंद्रियजन्य सुख है और महाराज का आत्मिक सुख है, उसका आनंद कहीं नहीं जा सकता। समझ गए?
ऐसा आनंद महाराज लेते रहते हैं। सामायिक के समय, विहार करते समय, शयन करते समय, चलते फिरते समय उनके कर्म की नजरा निरंतर बनी रहती है। लोग आश्चर्य करते हैं, महाराज जैन साधु 24 घंटे में एक बार पानी कैसे लेते हैं, एक बार भोजन कैसे चलते हैं, और उपवास हो जाए तो 48 घंटे बाद पानी लेते हैं। हाँ भैया, उनको आश्चर्य होता है। यहाँ के पत्रकार बंधु आए थे तो वो लोग कह रहे थे, महाराज आप एक ही बार? हाँ, उनको आश्चर्य होता था। बोले हम लोग तो कल्पना ही नहीं कर सकते। लेना तो ठीक है कि 24 घंटे में सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसमें भी एक बार ही पानी ग्रहण करना, एक बार ही भोजन ग्रहण करना। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? ये अद्भुत चर्या है। इसके बल पर सारे कार्य होते हैं। और आप लोग 3-3 बार खाने के बाद भी 20 किलोमीटर नहीं चल पाओगे। महाराज एक बार आहार लेने के बाद भी निरंतर 20 किलोमीटर चलते रहते। ये तपस्या का प्रभाव अपने आप में अलग हुआ करते। ये शक्तियाँ अलग से आती हैं। कहाँ से आती? तपस्या के माध्यम से शक्तियाँ उत्पन्न हुआ करती हैं। समझ रहा है? तप का बल है। अब इसके आगे अपन कल समझेंगे। परिचय जय। अब चारित्र की बात कल आएगी। बोलो महावीर भगवान की जय। आज श्री गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो जैसे मुनिराज सभी प्रकार के परिश्रमों को समता से सहन करते हैं, वैसे ग्रस्त भी समतापूर्वक आए हुए कर्मों के उदय को, घर परिवार की समस्याओं को, सदस्यों को समता से सहन कर सके, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। नमो शिवाय।